हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक विज्ञान के लेके आ चुका हूं, जो आपको स्कूल में जो नई 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक मिली है 2024-25 की। तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने कक्षा 6वीं की विज्ञान का अध्याय 6 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, किस प्रकार से लिखना है, वो संपूर्ण सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लगा अध्याय 6 यानी अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग कुछ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा था आप लोग सामने, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को सही बॉक्स में लिखिए। ठीक है, सही बॉक्स में लिखना था हमें। तो जो मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या ऊँट पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में याक पाए जाते हैं, घास स्थल पर शेर पाए जाते हैं, जलीय आवास में मछली पाए जाते हैं। जो कि आप लोग यहाँ पर वीडियो को रुककर पूरी तरह से कंप्लीट लिख लें। तो इसके आगे था आप लोग सामने यहाँ पर जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर चर्चा करनी थी यानी लिखनी थी, किस प्रकार से लिखना है वो बताएं। जैसे यहाँ पर लगा था ऊँट को उसने किस क्षेत्र में लिखा है, क्यों। तो अपन ने कहा ऊँट को ऊँट को अपन ने मरुस्थल पे, यहाँ पर मरुस्थल लिख देना है, घास के यहाँ पर लिखना आपको मरुस्थल जी वाला लिखना, मरुस्थल स्थल पर, क्योंकि वहाँ पर उसके पैर कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं। तो आपको जे लिखना है। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई है, तो आपको यहाँ पर लिख देना मरुस्थल और यहाँ पर लिखने है गद्देदार। ठीक है, तो इस प्रकार से। दूसरा, याक को ठंड क्यों नहीं लगती, तो आप लोग है क्योंकि उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है, इस कारण से ठंड नहीं लगती है। तीसरा, याक ऊँट दोनों की क्या विशेषता है, तो ये मरुस्थलीय जगह पर रहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय स्थानों पर रहते हैं। अगला, शेर कहाँ रहता है, क्या खाता है, तो लगना शेर जंगल में रहता है और मांस खाता है। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक पूरी तरह से इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर जिसमें लिखा है आप लोग सामने निम्नलिखित शब्दों को सजीवों की विशेषताओं को ध्यान रखते हुए लिखिए। तो इनको हमको लिखना है, जैसे कि प्रजनन ऊँट में भी होता है, श्वसन मुर्गी में होता है, गति कुत्ता में होता है। मतलब ये तीनों में सबको ये तीनों चीज़ें होती हैं, परंतु जो बस और पंखा दिया गया है वो हमको नीचे लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बस, यहाँ पर आ जाएगा पंखा। तो यहाँ पर लगा जैसे कि अपन ने यहाँ पर लगा ये भी शब्द होंगे जो सजीव में नहीं आते, क्योंकि गति करते हैं, लेकिन आपने तो इनको चलते हुए देखा है, क्यों, आपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका सीधा चलेगा, क्योंकि यह बिजली से चलते हैं। ठीक है, बिजली से चलते हैं बस और पंखा। ठीक है, ना कि ये लोग अपने आप नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सुना पहला पेज भर लिया आप लोगों ने इस प्रकार से। अब आते हैं आप लोग सामने यहाँ पर बस टू निफिशन। चलिए, बस टू निफिशन किस प्रकार से भरना वो भी आपके सामने बताऊंगा। आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेंगे, 4 ऑप्शन से आपको एक को सही करना है। तो पहला प्रश्न लिखा है सजीवों के बारे में सही कथन है। तो सजीवों के बारे में सही कथन आपका जी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है आपका, फर्स्ट वाला चौथा, यानी कि पहला और चौथा, मतलब कि पहला वाला सही है और चौथा वाला सही है, क्योंकि सभी सजीवों में वृद्धि होती है और सजीव अपने समान संततियों को जन्म भी देते हैं। तो ये आप लोग सामने पहले का ए ऑप्शन सही है, जो कि आप लोग उत्तर लिखा है यहाँ पर लिख भी सकते हो। अगला आप सामने दूसरा जिसमें लिखा है कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं। सीधा सीधा सैंपल सा आंसर है इसका पहला है, उनका शरीर रेत की गर्मी में दूर रहता है, यानी कि रेत की गर्मी से दूर रहता है। अगर नीचे जैसे उन लोगों को छोटा होता शरीर या पैर छोटे होते तो रेत गर्म होती है, अगर गर्म होती तो उनको लगते इस प्रकार के लंबे लंबे पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 से, पौधों की कुछ विशेषता निम्नलिखित है। तो सीधी से आपको लिख देना है उपयोग, यानी कि तीसरा और चौथा, मतलब कि जी आपका डी ऑप्शन सही है, तीसरा वाला कि जो जी दोनों आपके सही हैं। ठीक है, तो आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 14 जिसमें लगा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों को श्वसन के लिए सही है। तो सी ऑप्शन सही है, श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। तो जी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लगा है प्रजनन के संबंध में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। जो क्या बोलते हैं, जो प्रजनन के संबंध में दिए गए विकल्प हैं उनको चुनना। तो किस प्रकार से नहीं चलिए, तो इसकी सीधा सा आंसर है इसका लिखना आपको ये वाला डी, आम के पेड़ की जड़ें। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पूरे जी आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान किस प्रकार से भरना, चलिए वो बताऊँगा मैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से चुन के हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी जमाना है किसमें कौन आएगा। चलिए, तो पहला लगा लो सामने, गिल्स मछलियों को पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करते हैं। तो इसका ऑक्सीजन, पहले वाले में ऑक्सीजन आ जाएगा। दूसरे वाले में आपको खारे भरना है, क्योंकि महासागरों में जीव खारे पानी में से घिरे रहते हैं, तो दूसरे में खारे आ जाएगा। तीसरे में आपको लिखना पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ समादा शंकुआ आकार के होते हैं। और चौथे में लिखना है जलीय पौधों का तना लंबा एवं खोखला एवं हल्का होता है।
तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे रिक्त स्थान की कंप्लीट भी हो जाते हैं। जी आपके पूरे पूरे रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें अति लघुत्तीय प्रश्न। तो अति लघुत्तीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं कि छोटे से छोटे क्वेश्चन आंसर रहते हैं और लघुत्तीय रहते हैं, फिर द्विगुत्तीय रहते हैं। ठीक है, तो अति लघुत्तीय प्रश्न में पहला प्रश्न दूसरा लगा जैसे अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीवों के नाम लिखने हैं। 10 सजीवों के नाम लिखने हैं, 10 निर्जीवों के, तो आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखे हैं जैसे सजीव बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, गाय, बकरी, ऊँट, शेर, बरगद, पेड़ पौधे आदि। तो ये मैंने 10 टक यहाँ पर लिख दिए सजीव। अब हेडिंग वाली हमने निर्जीव और निर्जीव लिखा है कुर्सी, मेज, किताबें, बिस्तर, अखबार, कपड़े, चादर, पर्दे, बैग, कलम आदि। तो ये हो गया इसके 10 निर्जीव हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग भी 10 सजीव 10 निर्जीव लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लगा विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं की सूचीबद्ध आपको क्या सूची बनानी है। तो किस प्रकार बनाएंगे, चलिए। तो जैसे कि हम बनाएंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे बाघ, यानी जो वनों में रहते हैं। जो वन में कौन कौन रहता है, बाघ रहता है, शेर रहता है, हाथी रहता है, बरगद रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में कौन रहता है, याक, देवदार, पाइन। मरुस्थल में रहता है ऊँट, नागफनी, कीकर, मरुधान। समुद्र को रहता है व्हेल मछली, जेलीफिश, मूंगा, समुद्री सर्प। और अन्य स्थानों पर जैसे कि अपन लोग मनुष्य, गधा हुआ, बैल हुआ, बिल्ली, ये अपन इससे मतलब कि धारित थल स्थल पर रहती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लगा किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखिए जो अपने समय शिशु जन्म देते हैं। 5 ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो अंडे भी देते हैं। तो देखो पहले क्या हम लोग शिशु में तो मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो कुत्ता बच्चों को जन्म देता है, बिल्ली भी देती है, गाय भी, बकरी तथा मनुष्य आदि। तो ये क्या कहते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और जो अंडे देते थे, अंडे कबूतर भी देता है, तोता भी देता है, मुर्गी भी देती है, सांप भी देता है एवं छिपकली देती है। ये 3-5 क्या है, अंडे देते हैं। तो 5 हमको बिना अंडे वाले लिखने थे और 5 अंडे वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं जिसमें लगा अनुकूलन किसे कहते हैं। तो अनुकूलन किसे कहते हैं, देखिए यानी जीन विशिष्ट संरचना अथवा स्वाभाविक उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। बड़ा ना आ जाएगा बनाती में, तो अनुकूलन बनाते योग्य बनाते हुए हम अनुकूलन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है क्या हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ जीव ना पाया जाए। ठीक है, तो इसका लिखना है नहीं, पृथ्वी पर एक ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता हो। तो मतलब कि हर जगह जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको सामने लघुत्तीय प्रश्न दिए गए। लघुत्तीय प्रश्न कहलाते हैं अति लघुत्तीय से थोड़े बड़े। जिसमें पहले क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर आवास किसे कहते हैं, स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को 2 उदाहरणों द्वारा परिभाषित कीजिए। तो जी है भैया, लिखो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ठीक है, किसी सजीव का वह परिवेश जहाँ पर वो रहता है वो आवास कहलाता है। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर जमीन पर रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे घास के मैदान, मकान आदि। ठीक है, तो ये है जमीन में रहने वाले। ठीक है, अब हम करेंगे जल में रहने वाले। तो आपको लिखना है दूसरा, जल में रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को हम जलीय आवास कहते हैं, जैसे नदी, तालाब में रहते जो जीव। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी पहला और दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लगा है मक्का, बाजरा, मनुष्य, रेत, पेड़, सब्जियां, चट्टान, पालक, मेथी, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, वृक्ष को जैविक एवं अजैविक घटकों में वर्गीकृत करना है। तो जैविक घटक क्या है इसमें, अजैविक घटक क्या है, इनमें से छांट के लिखना है। तो पहले हम डालेंगे हेडिंग, जिसमें लगेंगे जैविक घटक। जैविक घटक में लगेंगे मक्का, बाजरा, छोटा बा आ जाएगा। ठीक है, जे वाला जे छोटा जा। तो बाजरा, मनुष्य, पेड़, पालक और मेथी, वृक्ष, जी क्या है, जैविक घटक है। अजैविक घटक रेत, सब्जियां, चट्टान, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, ये क्या आपके अजैविक घटक है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक, जिनमें जीवन पाया जाए वो जैविक घटक कहलाते हैं और जिनमें जीवन नहीं पाया जाए वो अजैविक घटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जाने जैविक घटक और अजैविक घटक आप लोग इस प्रकार से छांट के हेडिंग बाई हेडिंग लिख सकते हो। वीडियो को रुक कर पूरा से लिख लें। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लगा आप लोग सामने ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक है, कोई 4 अनुकूलन को लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ऊँट के पैर लंबे, चौड़े एवं गद्देदार होते हैं। दूसरे को ऊँट को पसीना नहीं आता है। तीसरे को वे कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित
करते हैं। 14 उनका गोबर शुष्क होता है। तो इस प्रकार आप लोग सामने ये आप लोग लिखना है, पूरे 4 अनुकूलन लिख लेंगे। ठीक है, तो उम्र से संबंधित है जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर पूरी तरह से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें का ए है, जिसमें लिखा है यदि हम मैदानों में रहते हैं एवं कुछ महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाएं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होंगे एवं ऐसे अल्प अवधि में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे वहाँ हमें सांस लेने में परेशानी का अनुभव होगा तथा तेज तेज सांस लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए हमें शारीरिक अभ्यास करना होगा। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर स्थितियों के अनुसार ढल जाएगा। ऐसे परिवर्तन पर्यायानुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, पर्यायानुकूलन कहलाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हो जाता है। ए का आंसर कंप्लीट हुआ है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी का। तो बी में लिखा आप लोग सामने ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंग का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर लिखना आपको कि डॉल्फिन एवं व्हेल बिना सांस लिए लंबे समय तक पानी में रह सकती है। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा बाह्य छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। तो इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर बी का भी आंसर आपकी पुस्तक में इस प्रकार से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लगा है क्या मूंगफली एवं गेंदा की तरह सिंगाड़े को भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने के हेतु अनुकूलित कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग सामने यहाँ पर सीधा सीधा सैंपल सा है। आपको लिखना नहीं, क्योंकि जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं जो उन्हें स्थिर रखती हैं। दूसरा लगोगे इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है जो ऊपर आपको तैरती है। तीसरा लगोगे कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय तथा लेमन की तरह होती हैं जो बहते हुए जल में आसानी से मुड़ जाती हैं। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर के आगे आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक अपनी आसानी भाषाओं में आपको लिखवा दिया, तो आप लोग लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको सामने यहाँ पर नीचे दी गई चित्र को या आकृति के वृक्ष के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो इनका आंसर लिखेंगे ये वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहले तो आपको ये लिखनी है कि जो वृक्ष हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि ये बहुत ठंडे होती हैं, ये बहुत ठंडे होती है। इन क्षेत्रों में तेज हवा चलती है। शीतकाल में हिमपात भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इनकी 3 विशेषताएं आप लोग लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ क्यों होता है। क्या हम भी इसी तरह कृत्रिम रूप से अपने शरीर को भी किसी मौसम में रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। आपको लिखना इस प्रकार से उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए यह का शरीर लंबे बालों में ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर पाए होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। हाँ, फिर लिखना हाँ, हम भी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से शरीर को अनुकूलित कर सकते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से आसानी भाषा में लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा है सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसका लिखना है सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे भोजन की जरूरत, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, उद्दीपन व के प्रति अनुकूलिया। तो ये अपन ने क्या लिख दिए, इनके लक्षण लिख दिए। अन्य समय कितने 2 लक्षणों को हमको विस्तृत वर्णन करना है। तो 2 लक्षण आपके एक तो हो जाएगा श्वसन, एक हो जाएगा प्रजनन। तो हम पहले श्वसन को करते हैं। तो लिखना है श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। पहले वो प्रजनन है, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जीन की 2 लक्षणों की विशेषता लिख दी है। तो आप लोग वीडियो को रुककर पूरी तरह से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति की क्यों आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर लोगे मैदान में जंतुओं को छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। शेर हिरण को खाता है। अपनी जान बचाने के लिए हिरण शेर से तेज भागता है। हिरण को घास के मैदान में छिपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए तीव्र गति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर पूरी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कार्य। तो पहला हम करेंगे प्रोजेक्ट का पहला, जिसमें कहा अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची के अनुसार लिखिए।
तो पहले आपको बता दूँ यहाँ पर जंतु का नाम जानवरों का नाम लिखने हैं, जंतु के नाम। यहाँ पर आवास लिखना है कि वो बिल में रहते हैं, घोंसला में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वन में रहते हैं। फिर लिखना है भोजन शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, यानी कि वो क्या खाता है, मांस खाता है कि शाकाहारी है कि सर्वाहारी है। फिर लिखना है गति, यानी तैरता है कि रेंगता है कि चलता है, क्या करता है। चलिए तो सब पता हम लोग यहाँ पर 10 करेंगे। पहले लिखेंगे बकरी, घर में रहती है, शाकाहारी, चलना, खरगोश, फिर गाय, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर मछली, फिर चूहा, फिर घोड़, फिर कछुआ, फिर भेड़, फिर बतख। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे क्रम अनुसार 10 तक लिख लें। ठीक है, वीडियो को रोककर पूरे 10 तक लिख लें। फिर 10 के आगे आप लोग सामने यहाँ पर 11 से भी आप लोग 20 तक लिख लें। तो इस प्रकार से 20 हमने आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरे के पूरे नाम लिख दिए। वो क्या कहाँ पर रहते हैं, क्या चलते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, जो कि आपको अपने दिमाग से अच्छी तरह से भर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रोजेक्ट का फर्स्ट होता है। अगला प्रोजेक्ट का 2, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर होने वाली क्रिया का नाम लिखना है, पौधों में, जंतुओं में, किस में होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है श्वसन। श्वसन क्या है, ये क्रिया है जो किस में होती है, जो आम में भी होती है, कुत्तों में होती है, आलू में होती है, गाय में होती है, टमाटर में होता है, हाथी में होता है, पपीता में, भालू में, केला में, शेर में, इस प्रकार से। ठीक है, अब उद्दीपन के प्रति अनुकूल मतलब कि जब हम छीए और कुछ अनुभव हुए, तो हम जैसे छुई हुई को छीते हैं तो छुई हुई अपने पेड़ पत्तों को सिकुड़ लेती है। अगर हम बिल्ली को छीते हैं तो बिल्ली भाग जाएगी, कुत्ता छीएंगे कुत्ता भाग जाएगा, गाय को, हाथी को, बिल्ली को, इनको क्या होते हैं, ये भागते हैं। गति, गति के में होती है, गति में होती है बढ़ना। जैसे नीम है, नीम का होता है बढ़ता है। टमाटर क्या है, टमाटर भी बढ़ता है। पपीता क्या बढ़ता है। केला क्या बढ़ता है। सेब क्या बढ़ता है। और ये घोड़ा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये भी क्या है, इनमें भी गति होती है। चलने की भी गति होती है और लंबाई बढ़ाने की भी गति होती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये पार्ट आपका 6 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब अगला पार्ट आएगा, वो आएगा आपको पार्ट 7। तो अगला पार्ट अगर 7 को आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाओ, आप लोग वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।